Welcome to Adhira Chemistry Classes. अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होगा वह होगा कोरोजन पर। आज हम पढ़ाएंगे कोरोजन क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं संक्षारण और आम भाषा में कहते हैं जंग लगना, मूर्छा खा जाना, धातुओं का सड़ जाना, विपिंग ऑफ मेटल्स, धातुओं का रोना। आप जानते हैं पहले से ही कि जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं उनको बांटा गया है दो मेन क्लास में, मेटल और नॉन मेटल्स में। तो जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर खास बात यह होती है कि वे बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मतलब उनके अंदर अपने बाहरी ऑर्बिट के, बाहरी सेल के, बाहरी सबसेल के बाहरी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉनों को निकालने की बड़ी क्षमता रहती है। तो वे जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन को निकाल करके बांड बनाते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो मेटल के अंदर ये खास बात होती है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब क्योंकि जो आपका लेसन चल रहा है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उसमें हमने एक हेडिंग पढ़ाई थी, एक वीडियो हमारा होगा, आप देखिए हमारे प्लेलिस्ट में है, उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब मैं एप्लीकेशन पढ़ा रहा था तो उसमें एक हेडिंग आई थी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल की रिएक्टिविटी। तो आप जानते हैं कि जिस मेटल की जितनी ज़्यादा एसआरपी वैल्यू होती है वह मेटल या एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उतने ही नीचे आता है, और जिसके एसआरपी वैल्यू जितनी माइनस में रहती है वह उतना ही ऊपर आता है। तो मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी रिप्रेजेंट द हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ मेटल्स। मतलब जिस मेटल की जितना ज़्यादा माइनस एसआरपी वैल्यू होती है उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतनी ही ज़्यादा रहती है। देखा गया है कि जो मेटल्स होते हैं जब ऐसे इन्वायरमेंट में हवा में छोड़ दिए जाते हैं तो उनके ऊपर वे लगते हैं अपनी सरफेस को डिटेरियोरेट करने, मतलब अपने आप को डीके करने, सड़ने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि मेटल जो होते हैं चूँकि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और जो नेचर होती है उसमें हवा है, पानी है, नमी है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, हैलोजन है, वे सभी इनके कंपेयर में होते मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जैसे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो एयर में या किसी वाटर मॉलिक्यूल में या किसी इलेक्ट्रोलाइट में रहते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन करने के बाद उनके बीच में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मैकेनिज्म उनके सरफेस पे आ जाती है, और एक छोटे छोटे गैलोनिक सेल, ओल्टिक सेल बनने लगते हैं, और एनोड कैथोड की मैकेनिज्म के कारण से जो मेटल्स होती है वह लगती है सड़ने, लगती है गलने, डिज़ाल्व होने लगती है, और अपनी सरफेस को छोड़ के जो मेटल्स की लेयर होती है गिरने लगती है। वह मेटल जो होता है वीक होकर के ब्रिटल हो जाता है, ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी पाई जाती है, क्षण भंगुरता होता है, मेटल कमज़ोर होकर टूट जाता है। यह जो पूरी घटना होती है इसका आम जिंदगी का मतलब होता है मूर्छा खाना, सड़ जाना, जंग लगना। जब हम ऐसे कहते हैं कि धातु मरती जा रही है, धातु रोने लगती है, धातु सड़ने लगती है, उसको आम जिंदगी कहते हैं धातु पर कोड़ लग गया है, क्योंकि उसकी जो ऊपरी जो लेयर होती है वह डीके होकर के उसको केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं डिटेरियोरेट होना। तो होता क्या है, जो मेटल्स अगर किसी भी एनवायरनमेंट के संपर्क में आती है जो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट को रखती है, तो उनके बीच में रिएक्शन होने के बाद उनकी ऊपरी सरफेस पर सड़न पैदा हो जाती है। इसी सड़न की जो घटना होती है इसी का नाम होता कोरोजन, इसी का नाम होता संक्षारण। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो पूरा फोकस रहेगा किस पर? कोरोजन पर, संक्षारण पर। कोरोजन कोरोजन इसको हिंदी में कहते हैं संक्षारण। ठीक, तो जो कोरोजन है उसका बुनियादी मतलब होता है कि स्लो एंड स्पॉन्टेनियस डेके ऑफ मेटल इन द स्लो एंड स्पॉन्टेनियस डेके ऑफ मेटल विद द रिएक्शन विद इन्वायरमेंट इज नोन एज कोरोजन। तो अगर किसी मेटल का इन्वायरमेंट से रिएक्शन करने के बाद उसका स्लो और स्पॉन्टेनियस डीके होने लगता है या डिटोरिएशन होने लगता है, यह घटना कहलाती संक्षारण। इसका नाम होता कोरोजन। कोरोजन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन।
लोहे पर जंग लगना। अब कोरोजन एक प्रकार की बड़ी मैकेनिज्म, एक बड़ा सा क्लास है। तो जब जो है लोहे पर कोरोजन लगता है तो लोहे पर कोरोजन के मैकेनिज्म को हम रस्टिंग कहते हैं। स्पेशल टाइप की जो बात होती है उसको रस्टिंग कहते हैं। मतलब रस्टिंग जो है एक कोरोजन का एक पार्ट है। तो अगर कोई भी कोरोजन लोहे जैसे मेटल पर है तो उसका नाम कहलाता है रस्टिंग। और कोरोजन होने के बाद, रस्टिंग होने के बाद लोहे के ऊपरी सरफेस से बादामी रंग का, बादामी लाल रंग की एक सरफेस होती है जो भुरभुरी होती है, बहुत मुलायम होती है। वह सड़ सड़ के झर झर के जो नीचे गिरने लगती है उसे रस्ट कहते हैं, उसे कहते हैं जंग लगना कहते हैं। तो लोहे की जो रस्टिंग है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दुनिया में किसका? कोरोजन का। तो जो लोहे की रस्टिंग कैसे होती है? आप जानते हैं लोहा जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, लोहे के पास फ्री वैलेंसी रहती है। लोहा बहुत अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। जब लोहा किसी नमी वाले स्थान पे आता है या हवा के संपर्क में आता है तो नमी वाले स्थान पे आकर के H2O और CO2 मिल जाते हैं। H2O CO2 मिल करके बनाते हैं कार्बोनिक एसिड, उसका नाम होता है H2CO3। तो जो H2CO3 होता है वह बिहेव करता है इलेक्ट्रोलाइट का, और जो लोहा जो होता है बिहेव करता है इलेक्ट्रोड का। तो लोहे की सरफेस पर जब नमी वाले किसी एयर H2O CO2 O2 संपर्क में आते हैं तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है। एक प्रकार की गैलोनिक सेल का फॉर्मेशन होता है। इस गैलोनिक सेल के फॉर्मेशन के कारण से लोहे की जो ऊपरी लेयर होती है वह रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड के साथ हाइड्रेट बनाती है। इसी फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो हाइड्रेट होता है उसको रस्ट कहते हैं। यही रस्टिंग की फेनोमेनन होती है। वह रस्ट जो होता है सरफेस को छोड़ छोड़ के नीचे गिरने लगती है। तो जो ओल्ड रस्ट होती है सरफेस को छोड़ के नीचे गिरती है तो सरफेस और लगता ओपन होने। इसमें ऐसा आता है रस्टिंग होते 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 लोहा जो होता है कमज़ोर होके ब्रिटल होके टूट जाता है, लोहा सड़ जाता है, मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। इस पूरी घटना का नाम बृहद स्तर पे माना जाता है कोरोजन। और लोहे के मैकेनिज्म पर कोरोजन को कहते हैं रस्टिंग। तो जो लोहा है उसके जो रिएक्शन होती है होता है 4Fe + 3O2 से बन जाता है 2Fe2O3। इसका नाम होता फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड होता है। फेरिक ऑक्साइड होता है। अब यह फेरिक ऑक्साइड जो है Fe2O3 जब वाटर के संपर्क में आता है तो वाटर मॉलिक्यूल इसके ऊपर जाके अटैक करके सट जाता है। अब जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का अटैक करके सटना कहलाता हाइड्रेशन, और जो चीज़ बनती है उसका नाम कहलाता हाइड्रेट। तो बन जाता है Fe2O3 × X H2O रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद। तो यह जो है इसका नाम है रस्ट। क्या नाम है? रस्ट है। इसका नाम है जंग है। रस्ट जो है एक प्रकार का कंपाउंड है। फेरिक ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन होने के बाद मतलब हाइड्रेट ऑफ फेरिक ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज रस्ट, एंड दिस मैकेनिज्म इज नोन एज रस्टिंग एंड इट इज द फॉर्म ऑफ कोरोजन। तो यह जो है रस्टिंग की जो है रिएक्शन है। अभी यह मैकेनिज्म नहीं, हम बताएंगे मैकेनिज्म। तो मैंने कहा कि अगर कोई मेटल्स है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है, तो वह जैसे ही अपने इन्वायरमेंट में आती है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इन्वायरमेंट के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिएक्शन करके एक बांड बनाती है। उस बांड के नाते जो कंपाउंड बन जाता है वो मेटल सरफेस को छोड़ छोड़ के गिरने लगता है। इस पूरी घटना का नाम होता है कोरोजन। मतलब स्लो एंड स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ मेटल with the reaction of their environment is known as corrosion। धीरे धीरे अपने आप मेटल की सरफेस का अपने इन्वायरमेंट के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिएक्शन करके सड़ जाना या डिटोरिएट होना या कलुषित होना, खराब होना, कोढ़ लगना, खुरचा जाना, इस पूरी घटना का नाम होता है कोरोजन। उसका सबसे आसान एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट क्या है? रस्ट जो होता है बादामी
लाल रंग का एक कंपाउंड है, रेडिश ब्राउन कलर का एक कंपाउंड है। रस्टिंग जो है कोरोजन का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। अब हम फोकस करते हैं कि कोरोजन पे कौन कौन से फैक्टर असर डालते हैं, कोरोजन पे कौन कौन फैक्टर असर डालते हैं। तो यह जो मैं रिएक्शन लिखा है यह रस्ट का फार्मूला है और रस्ट बनने की रिएक्शन है। हम बाद में जो हमारा अगला वीडियो आएगा तो हम बताएंगे कोरोजन रस्टिंग की मैकेनिज्म क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सहायता से। अभी बताने जा रहे हैं कि रस्टिंग या कोरोजन पे कौन कौन से फैक्टर अपना असर डालते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, यह रस्ट का फार्मूला है और इस फार्मूले में एक सवाल बनते हैं और इस फार्मूले को जान करके आप जो है उस सवाल का रिस्पांस कर सकते हैं। रस्टिंग यह आएगा, सवाल आता है रस्ट क्या होता है, तो ये बताएंगे रस्ट होता है, रस्ट बनने की घटना कहलाती है रस्टिंग। रस्टिंग जो है कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। रस्टिंग हर जगह नहीं कहेंगे, सिल्वर पर रस्टिंग नहीं होती है, लोहे पर रस्टिंग होती है। अगर जैसे सिल्वर जो होता है आप जानते हैं एकदम सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन हवा या पानी के संपर्क में आकर के उसकी सफ़ेदी थोड़ी धूमिल हो जाती है, वह थोड़ा सा मंद पड़ जाता है। ये भी घटना किसका है, कोरोजन का है। देखा होगा जो तांबे या फूल के बर्तन होते हैं, जब उससे रिएक्शन हो जाती है या उसके अंदर कोई भी दही मट्ठा अचार सिरका डाल दिया जाता है तो उसके ऊपर हरे रंग की एक लेयर बन जाती है, एक नीले रंग की लेयर बन जाती है। हरे रंग के, नीले रंग के, पीले रंग के मेटल की सरफेस पर जो लेयर बन जाती है, एसिड बेस सिरका खटाई दही दूध या किसी भी सब्सटेंस के रखने पर, इस पूरी घटना का नाम है कोरोजन। लेकिन उसे हम रस्टिंग नहीं कहेंगे। अगर बर्तन लोहे का है तो लोहे पर लगने वाला कोरोजन रस्टिंग कहलाता है, लेकिन और किसी चीज़ की घटना को रस्टिंग नहीं कहते हैं। all rusting is corrosion but all corrosion are not rusting, इस बात को जानना होगा। अब इसके बाद हम बताने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो असर डालते हैं कोरोजन पर। फैक्टर्स अफेक्टिंग या फैक्टर गवर्न फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोरोजन पे असर डालते हैं, कोरोजन पर अपना रोल अदा करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें नंबर 1 फैक्टर है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। जो पहला फैक्टर है वह है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो आप जानते हैं मेटल भी 2 टाइप की होती है। एक मेटल ऐसी होती जो बहुत एक्टिव मेटल्स होती है और कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं जो पैसिव मेटल्स होती हैं। तो जो मेटल एक्टिव मेटल्स होती हैं वह इस नेचर में अपने नेटिव फॉर्म नहीं पाई जाती हैं, वे किसी दूसरे नॉन मेटल से रिएक्शन करती हैं। तो अगर कोई एक्टिव मेटल है इसका मतलब यह हुआ कि उसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी, उसकी मेटेलिक पावर ज़्यादा होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को लॉस करने की क्षमता ज़्यादा होगी। देखा गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं उनकी SRP वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होती है, तो वे ज़्यादा मेटेलिक पावर वाली होती हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। तो एक्टिव मेटल जो होते हैं इन्वायरमेंट के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बॉन्ड को बना करके सड़ने लगती हैं, गलने लगती हैं और कोरोड होने लगती हैं, उनका ज़्यादा कोरोजन होता है। मेन बात ये जानना है कि जो मेटल है, मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो कोरोजन भी ज़्यादा होगा, यह फैक्टर का यह है। तो मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा तो मेटल का कोरोजन भी ज़्यादा। दूसरा आता है एक्टिव गैसेज इन एयर। एयर में एक्टिव गैस है कि नहीं, तो आप जानते हैं जो एयर होती है बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होती है, उसमें ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, हेलोजन होगा, CO2 होगा, CO होगा। तो अगर किसी मेटल को हवा में छोड़ दिया जाता है, हवा में छोड़ दिया जाएगा
तो अगर जो मेटल्स है अगर हवा के संपर्क में आती है तो उस एयर में ज़्यादा एक्टिव गैसेज हैं। एक्टिव गैसेज माने ज़्यादा नॉन मेटेलिक गैसेज हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव गैसेज हैं, तो वह मेटल से ज़्यादा रिएक्शन करती हैं। ज़्यादा रिएक्शन करती हैं तो उनका कोरोजन ज़्यादा होगा। माने अगर इन्वायरमेंट में जो एयर है उस एयर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या गैस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कोरोजन होगा। मतलब एयर में एक्टिव जो गैस होती हैं उसकी जो उपस्थिति है, उसके जो प्रेजेंस है, वह भी कोरोजन पर असर डालता है। तीसरा फैक्टर आता है इम्प्योरिटी ऑफ मेटल। इम्प्योरिटी ऑफ मेटल की इम्प्योरिटी। मेटल भी दो टाइप का होता है। एक ऐसा मेटल होता है जो एकदम प्योर मेटल होता है और कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिसमें इम्प्योरिटी रहती है। देखा गया है कि जो प्योर मेटल्स होती हैं, जो एकदम शुद्ध मेटल्स होती हैं, वे जल्दी रिएक्शन नहीं करती हैं। लेकिन जो इम्प्योर मेटल्स होती हैं उनके अंदर जो इम्प्योरिटी होती है वह ज़्यादा उनके सरफेस पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टिक सेल के फॉर्मेशन में मदद करती हैं। तो मेटल पे रस्टिंग तभी होती है, मेटल पे कोरोजन तभी होता है जब उनकी सरफेस पे बहुत बड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का निर्माण होने लगता है। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वह होता है कंडक्टर, और जो खुद मेटल होता है वह लगता है इलेक्ट्रोड का काम करने। तो इम्प्योरिटी की मौजूदगी से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बनने के चांस बढ़ जाते हैं और मेटल के अंदर कोरोजन भी बढ़ जाता है। मतलब शुद्ध मेटल जो होती हैं कम उनके अंदर कोरोजन होता है और जो इम्प्योर मेटल्स होती हैं उनके अंदर ज़्यादा कोरोजन होता है। मतलब जो मेटल की इम्प्योरिटी भी असर डालती है। तो तीन मेन फैक्टर अभी तक हो गया। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ज़्यादा रिएक्टिविटी, ज़्यादा कोरोजन। एक्टिव गैसेज इन एयर, एयर में ज़्यादा एक्टिव गैस होगा तो ज़्यादा कोरोजन। इम्प्योरिटी ऑफ मेटल, मेटल में ज़्यादा इम्प्योरिटी होगा तो ज़्यादा कोरोजन। या तीनों फैक्टर ज़्यादा होगा तो कोरोजन भी ज़्यादा होगा। चौथा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है वह होता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। इसको समझाने का सबसे आसान एग्जांपल है कि अगर आपके पास लोहा है, कोई मेटल है, लोहे को अगर रखा जाएगा शुद्ध पानी में, जो पानी आपके यहाँ होता है, तो उसमें कोरोजन कम रहता है। लेकिन जब लोहा चला जाता है सी वाटर में, समुद्र के पानी में, सलाइन वाटर में, तो लोहा जल्दी सड़ने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर किसी भी वाटर में ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ज़्यादा गैलोनिक सेल बनने के चांस होगा। हमारे कहने का मतलब यह होगा अगर वाटर प्योर है तो कोरोजन कम होगा। वाटर में जितना ज़्यादा NaCl होगा, KCl होगा, AgCl होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का अमाउंट बढ़ता जाता है वाटर में, वैसे वैसे कोरोजन भी बढ़ता जाता है। उसका आसान एग्जाम्पल है कि आम जिंदगी का जो पानी होता है उसमें कोई मेटल होती है, कम कोरोड होती है, लेकिन वही मेटल जब जाता है सी वाटर में तो उसका कोरोजन बढ़ जाता है, क्योंकि सी वाटर में ज़्यादा साल्ट होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट होता है। एक बात तो जानना है कि मेटल अगर एकदम शुद्ध मेटल्स है और वह एकदम साफ मेटल है, भीगी हुई नहीं है, और हवा भी शुद्ध है, हवा भी साफ है, मतलब अगर हवा भी प्योर है, मेटल भी प्योर है, तो कोरोजन कम रहता है। इसलिए कि जब शुद्ध रहता है, प्योर रहता है, भीगा नहीं रहता है, नमी नहीं रहती है, तो सॉल्वेंट या इलेक्ट्रोलाइट की मौजूदगी कम रहती है, कोरोजन कम हो जाता है। तो ये चार ऐसे फैक्टर हैं जो किसी मेटल के कोरोजन पर असर डालते हैं। नंबर 1 में 1 मिनट में फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा कोरोजन। एक्टिव गैसेज इन एयर, एयर में ज़्यादा एक्टिव गैस होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ज़्यादा कोरोजन। इम्प्योरिटी ऑफ मेटल, मेटल की ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी तो ज़्यादा कोरोजन। और नंबर 4 है
प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, वाटर में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगा उतना ज़्यादा कोरोजन होगा, मतलब कोरोजन बढ़ जाएगा। तो यह हो गया फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन। तो आज का जो हमारा वीडियो था हमने फोकस किया था कि कोरोजन क्या होता है, उसको मैंने डिफ़ाइन किया है, रस्टिंग डिफ़ाइन किया है, और फिर बताया है कि कोरोजन पे कौन कौन से फैक्टर असर डालते हैं, और ये भी बताया था कि रस्ट का क्या फार्मूला होता है। तो इससे सवाल बनते हैं और सवाल उठते भी हैं, सवाल बनाए जाते हैं, और इससे सवाल आएगा तो आप रिस्पांस कर सकते हैं, क्योंकि ये प्योर कॉन्सेप्चुअल है। अगला जो वीडियो आएगा वह आएगा मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मदद से आप कैसे कोरोजन को की जो मैकेनिज्म उसको समझाया जाएगा। आप हमारे और सारे वीडियो को देखने के लिए अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस का जो इस लेसन का जो प्लेलिस्ट है उसको देखिए, और इसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक एक करके सारे वीडियो देखिए। यह लेसन आपको बकायदा समझ में आएगा। देखिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई दिक्कत होती है, किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होगी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए। आप जैसे कमेंट बॉक्स में जो भी आप डिमांड करेंगे उसका वीडियो बन के फिर आपको प्रेषित किया जाएगा। उसके लिए आपको अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को सब्सक्राइब करवाइए भी। 26 जुलाई को आपका नेट का एग्ज़ाम है, सारे वीडियो से सवाल मिलेंगे। अगर आपका अच्छा कॉन्सेप्ट होगा तो आप सवाल का रिस्पांस करेंगे, तो फिर आपको यह लेसन भी समझ में आएगा। धन्यवाद।